नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपके जो यूपी पुलिस में आप अगर कोई भी जो आपकी नई भर्ती आएंगी, उनके लिए अब आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका स्टार्ट कर दिया गया है। तो भर्ती बोर्ड ने आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपका स्टार्ट किया है। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं और आपको ये क्यों करना चाहिए, तो आप कोई भी आप भर्ती देखेंगे यूपी पुलिस से रिगार्डिंग, तो जैसे यूपीएसआई हो गया, आपका यूपी पुलिस हो गया, या जो भी आपकी भर्ती है जो आपकी यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कराई जाती हैं, उन सभी भर्तियों में आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका चाहिए होगा। तो ये एक बार ही आपको करना है। और अगर आप इसकी लास्ट डेट के बारे में पूछना चाहेंगे, तो इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं होती है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आप जब भी आपके भर्ती के फॉर्म आते हैं तो उनको आप बहुत आसान प्रोसेस से फिर भर पाएंगे, क्योंकि आपकी आधी से ज़्यादा डिटेल ये आपकी पहले से ही ले लेगा ओटीआर के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं यहाँ पर पूरी आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, उनको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो देखिए पहले इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा हुआ है, ईच एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर विद अ यूनिक ईमेल आईडी एंड यूनिक मोबाइल नंबर। इन्होंने कहा है कि आपको एक जो यूनिक आपका नंबर है, जिसे आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, जिसे और किसी के हाथ में नहीं रहता है, या ये देखिए जैसे आपकी ईमेल आईडी हो गई, ऐसी ईमेल आईडी यूज करिए जो आप की पर्सनल ईमेल आईडी है, उसको यूज करिए, और पर्सनल ही अपना नंबर यूज करिए, जो कि आपका आगे भविष्य में भी कभी भी बंद होने वाला ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है अभी आपके पास कोई मोबाइल नंबर हो और आप उसे जाने वाले भविष्य में बंद कर दें, तो ऐसे नहीं है। आपकी ईमेल आईडी भी आपको यूनिक देनी है, और आपको मोबाइल नंबर भी यूनिक देना है, एक अद्वितीय, यानी मतलब ऐसा होता है जो मतलब आपके लिए खास हो, उसके लिए आप इस चीज को करेंगे। और देखिए लिखा हुआ है, विच विल बी अनचेंजेबल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। कहा गया है कि ये अनचेंजेबल है, यानी आप इसे चेंज नहीं कर सकते, किसको, मोबाइल नंबर को और अपनी ईमेल आईडी को, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। यानी आपने किसी का फॉर्म भर दिया, ईपी प्लस का मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया और आपकी पूरी प्रोसेस चल रही है, उस दौरान आप इस नंबर को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको अपना पर्सनल नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी ही यहाँ पे डालनी है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आगे जाएंगे तो देखिए लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स कैन कंप्लीट देयर रजिस्ट्रेशन यूजिंग आधार। देखिए आप अपना जो एप्लीकेशन है, यानी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है, उसे आधार नंबर से आप कर सकते हैं, डिजी लॉकर से कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा, डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर, और आप ड्राइविंग लाइसेंस द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पैन कार्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और पासपोर्ट के साथ अपना कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो आप अपने आधार से करिए, क्योंकि आधार का ही वेरिफिकेशन आपका होता है वहाँ पे, तो आपको बहुत आसानी रहती है। और अगर नहीं है आधार आपके पास, तो इनसे भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है, ओनली द डिटेल रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट विल बी अ कंसीडरेबल वेट फॉर द ओटीआर पर्पज। यानी आप जो भी डिटेल भर रहे हैं, वो आप अपने हाई स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही भरिएगा। यानी ऐसा नहीं है कि आपका हाई स्कूल में कुछ नाम हो रहा है, इंटर में आपके कुछ गलती होगी तो आपने इंटर के से भर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। या मतलब आपकी जो भी डिटेल होनी चाहिए वो आपकी हाई स्कूल की होनी चाहिए। मेनली ये चीज जान लीजिए, आप जो भी डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो, आप अपना नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जो भी आप डिटेल दोगे वो हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से ही दोगे। ठीक है, तो ये साथियों आपके लिए ये इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे जो आपके इंस्ट्रक्शन हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिख दी है, केवल मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल प्रमाण पत्र अंकित विवरण वन पर टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर के लिए ही मान्य होंगे। आगे देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इनके सभी इंस्ट्रक्शंस को बढ़िया से पढ़ लो। द एप्लीकेंट नेम, जेंडर, देखिए एप्लीकेंट यानी जो आपका आवेदक है, जो फॉर्म भर रहा है, उसका नाम, उसका जेंडर, वो है मेल है, फीमेल है, क्या है, वो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी हो गई, इंटर्ड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मस्ट एग्जैक्टली मैच विद द इन्फॉर्मेशन इन द मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल सर्टिफिकेट। तो मैंने कहा, वही चीज मैंने कहा कि यहाँ पे जितनी भी आप इन्फॉर्मेशन डाले हो वो हाई स्कूल की मार्कशीट से आपकी मैच करनी चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको जाननी है, करनी है। इसके बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है, इफ द मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल डिटेल्स कैंट बी फेच्ड फ्रॉम डिजी लॉकर। अगर डिजी लॉकर से आपकी हाई स्कूल की जो डिटेल है वो आपकी फेच नहीं करता है, अगर आप डिजी लॉकर से कर रहे हैं और डिजी लॉकर से उसने फेच नहीं किया, तो एप्लीकेंट मैनुअली एंटर देयर इन्फॉर्मेशन। तो जो भी आपका एप्लीकेंट है, जो भी आवेदक है, वो अपना मैनुअली डाल सकता है, यानी कि अलग से अपना टाइप करके वहां पे डाल सकता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। इसके बाद आप जैसे ही वहाँ पे पेज खोलते हैं, पेज खोलने पर आपको कुछ इस तरीके का, आपको यहाँ पे जो मैं अभी खोल के भी दिखाऊंगा आपको, ये आपकी उत्तर प्रदेश जो भर्ती बोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखेंगे फॉर यूजर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्रिएट योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर हेयर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे नीचे साइड पे जाएंगे, अब यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे। उसके बाद देखिए लिखा है फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर। अगर आपने पहले रजिस्टर करा है, आपने पहले कोई भी फॉर्म भरा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, अप्लाई फॉर द यूपीआर वैकेंसी। तो आप यहाँ पे जैसे ही ऊपर रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो फिर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो देखिए लिखा हुआ लॉगिन विद अकाउंट, अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं, आप डिजी लॉकर में डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, ये आपको दिखेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ दिखेगा, तो आपको क्या करना होगा, देखिए लॉगिन हमने यहाँ पर करा है, क्लिक यहाँ पर रजिस्टर हेयर पे, रजिस्टर हेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, इसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर आप जनरेट ओटीपी हेयर करेंगे, तो यहाँ पे ओटीपी के लिए यहाँ एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें आपको ओटीपी डालना है, फिर नीचे सबमिट आएगा, तो सबमिट पे क्लिक करना है, ये आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से मोबाइल नंबर में भी आपको करना है, मोबाइल नंबर पुट करिएगा, यहाँ पे जनरेट ओटीपी करिएगा, और जनरेट ओटीपी के बाद यहाँ पे ओटीपी डाल के सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। आगे आप यहाँ पे प्रोसीड कर जाएंगे, क्या करेंगे, आपको प्रोसीड कर जाना है, आपका ओटीपी डालिए, यहाँ पे
पे फिर इसके बाद प्रोसीड वेरीफाई कर दीजिए, तो आपका वेरीफाई होने के लिए चला जाएगा। ठीक है, सत्यापन होने के लिए फिर व्यक्तिगत जानकारी मांगेगा, फिर आपसे देखिए सत्यापन हो जाएगा, फिर आपसे व्यक्तिगत जानकारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, इसके बाद आपसे यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप अगर आप यहाँ पर देखिए अगर आप आधार कार्ड से अकाउंट से साइन इन करते हैं, फिर आपसे क्या मांगेगा, आपको मोबाइल नंबर दीजिए, पासवर्ड दीजिए जो आपने बनाया है, क्लिक हियर टू रोबोट और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो आगे की जो प्रोसेस होगी वो आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आधार जो है, आधार नंबर से आप अगर लॉगिन कर रहे हैं तो आधार नंबर में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अपना आधार नंबर डालिएगा और यहाँ पर ओटीपी जनरेट करिएगा। ओटीपी जो आएगा इसमें फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर भी आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन हेयर पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आधार कार्ड से प्रोसेस हो गया। इसके बाद आप देखेंगे आधार में आपका नंबर पूछता है, यहाँ पे नंबर पूछने के बाद यहाँ पर आपका सीधा यहाँ पे देखिए ये डिजी लॉकर से ओपन हो रहा है। ठीक है, डिजी लॉकर से ओपन हो रहा है तो यहाँ पे आधार नंबर डालिए। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आप यहाँ पर अपना ये कैप्चर कोड डाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब लाइव प्रोसेस करके आपको दिखाता हूँ हर एक स्टेप को। तो देखिए साथियों, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूँ uppb.gov.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर आपका जो मेन पेज है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर की साइड पे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लेटेस्ट नोटिस, यहाँ पे लिखा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर करने के लिए यहाँ पर प्रणाली हेतु लिंक दिया गया है। तो जैसे ही आता है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर दोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट पेज खुलेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने अभी जो आपको इंस्ट्रक्शंस बताए थे वो सभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस ही मैंने अभी आपको बताए थे, ये सभी इंस्ट्रक्शंस आपके लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लिखा हुआ है कि आपको रजिस्टर हेयर करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं अपने अकाउंट से, जो आपने अकाउंट बना लिया उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लॉगिन विद आधार कर सकते हैं, यहाँ पे लॉगिन विद डिजी लॉकर कर सकते हैं और यहाँ पे पहले आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना होगा। तो आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर हेयर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप आ चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे कहा गया है आप ईमेल आईडी डालिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा और फिर आपको ओटीपी जनरेट करना है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी जनरेट करता हूँ। ओके साथियों, तो देखिए साथियों मैंने अपना यहाँ ईमेल आईडी आप देख सकते हैं मेरी, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर देख सकते हैं, दोनों को मैंने डाल दिया है। डालने के बाद मैं यहाँ पे जनरेट ओटीपी कर दूंगा ईमेल आईडी का जो है, यहाँ पे जनरेट ओटीपी पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आगे की प्रोसेस में ये जो ओटीपी होगा उसे आपका करेगा। देखिए तो यहाँ पे लिख के आ गया है कि हमने देखिए आपके ईमेल पते पर ओटीपी भेज दिया गया है, कृपया इनबॉक्स या स्पैम फोल्डर में जांच करिएगा। ठीक है, तो आपको पहले इनबॉक्स में ही देखना है अपने ईमेल आईडी के, तो मैं अपने इनबॉक्स में देखता हूँ जाके। ठीक है, तो इनबॉक्स में ही पहले मिलना चाहिए और नहीं मिलता है तो फिर मैं अपना यहाँ पर स्पैम फोल्डर में चला जाऊँगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी में ही आपका स्पैम फोल्डर मिलता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता भी दूंगा अगर आपको कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ और मैं यहाँ पे अपना डालूंगा। ठीक है, चलिए तब तक मैं इस प्रोसेस को अभी रोक रहा हूँ। देखिए सेकंडें चल रही हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका देखिए साथियों अभी तक ओटीपी नहीं आया। यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है जनरेट कह रहा है, तो जनरेट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जनरेट पे क्लिक करने के बाद इसकी प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो चुकी है और अभी तक मेरी ईमेल आईडी पर यहाँ पर ओटीपी नहीं आया है। तो मैं फिर से एक बार इसमें फोल्डर में चेक करता हूँ इसे। हाँ देखिए अब इसमें फोल्डर में मेरा ओटीपी आ चुका है। ठीक है, ओटीपी आपका इसमें फोल्डर में ही देखने के लिए मिलेगा, ये नहीं मिला इसमें मुझे। अब ये सीधा इसमें फोल्डर में ही आपका ओटीपी आया हुआ है, तो मैं इसको डाल देता हूँ 24 गलत पड़ गया 24/12/80। ठीक है, ये आ गया आपका ओटीपी। ठीक है, ओटीपी आ गया। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजना है। ठीक है, मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजिए। तो ये सीधा मोबाइल नंबर पे ओटीपी देखिए कह रहा है कि हमने आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा है। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ उन्होंने भेजा कि नहीं भेजा। हाँ भेज चुके हैं ये मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी। तो यहाँ पर भी मैं ओटीपी डाल देता हूँ 11। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है 54 और यहाँ पे 68। ठीक है, ये दोनों ओटीपी मैंने डाल लिए। अब डालने के बाद यहाँ पे नीचे चला जाऊँगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई एंड प्रोसीड करना है। तो मैं वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का जो पेज है वो आपका लोड हो गया है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो सक्सेसफुली यहाँ पर आपकी क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड यूपीपीआरबी के अधिकृत करती हूँ कि मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है अगर उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड से समय प्रकाशित भर्तियों में विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण के उद्देश्य से फेज ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक ओटीआर, और यहाँ पे देखिए ओटीआर के बाद लिखा हुआ, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए ओटीआर केवाईसी का प्रयोग करके भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण UIDAI के केवाईसी पहचान के लिए मेरे विवरण जैसे कि नाम, लिंग, जन्म और पता, फोटो पता उसका उपयोग मैं यह भी समझती हूँ कि आधार प्रदान करना स्वेच्छा है, यानी मैंने अपनी इच्छा से इनको आधार
ऑथेंटिकेट करने का हमने इनको हक दिया हुआ है। पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज वैकल्पिक आईडी, केवाईसी के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठा सकती हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा से ई केवाईसी का मोड विकल्प चयन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। टिक करना है तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, मैंने टिक कर दिया, देखिए टिक हो गया। तो आपको ये करना ही पड़ेगा। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा, यहाँ पे एक कुछ ऑडियो दे रहे हैं ये। I confirm that I have completed 18 years of age. हाँ, तो I hereby authorize Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board (UPPRPB) and have no objection if UPPRPB retrieves and use my details such as name, gender, DOB, address, photo for KYC identification from Unique Identification Authority of India (UIDAI) using face authentication biometric OTP validation (eKYC) for the purpose of authentication in various stages of recruitment of advertisement published time to time by Uttar Pradesh Police Recruitment and Promotion Board. I also understand that providing Aadhaar is voluntary, and I can avail their services through alternative KYC modes by submitting PAN, driving license, passport, and I have voluntarily opted for the eKYC mode. मैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) को अधिकृत करता हूं और मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा समय समय पर प्रकाशित भर्तियों के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण के उद्देश्य से फेस ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक OTP सत्यापन (eKYC) का उपयोग करके भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से KYC पहचान के लिए मेरे विवरण जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, फोटो प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है। मैं यह भी समझता हूं कि आधार प्रदान करना स्वैच्छिक है और मैं पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट्स जमा करके वैकल्पिक केवाईसी मोड के माध्यम से उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकता हूं और मैंने स्वेच्छा से ई केवाईसी मोड का विकल्प चुना है। ठीक है, तो साथियों यही चीज़ जिसने पढ़ के सुना दिया, आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो ठीक है, तो यही चीज़ है, आपने पहले इसने इंग्लिश में सुनाई, फिर इसने हिंदी में सुनाई। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करिए थ्रू आधार कार्ड से करिए, आप वेरिफिकेशन करिए थ्रू डिजी लॉकर, और आप आई एम नॉट करंटली रजिस्टर्ड विद द आधार और डिजी लॉकर। अगर आप आधार कार्ड या डिजी लॉकर से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो साथियों मैं एक बार इसको एक एक स्टेप को आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको यहाँ से पता चल सके। देखिए जैसे ही आप आधार पे क्लिक करते हैं तो आधार पे क्लिक करने के बाद आपका क्या आएगा यहाँ पे, तो देख लीजिए वही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको जनरेट आधार OTP करना होगा, OTP यहाँ पे डालिए, यहाँ पे प्रोसीड कर जाइए। ठीक है, ये तो आपका आधार से हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे, फिर देखते हैं, यहाँ से मैं आधार से कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर से बात करिए। डिजी लॉकर से आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो डिजी लॉकर में आपकी जो प्रोसेस होगी वो आपकी, मैंने आपको उसके लिए फोटो भी प्रोवाइड कराया था, देखिए तो वही है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए डिजी लॉकर में भी आधार से ही आपका क्या होता है, यहाँ पे लॉगिन होता है। तो आधार डालिए, यहाँ पर अपना कैप्चर कोड डालिए और कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ पर आप नीचे जाएंगे, नेक्स्ट एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। ये आपका नेक्स्ट एंड प्रोसीड हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया इससे, तो इससे भी हम नहीं करने वाले हैं, तो मैं वापस चला जाता हूँ इससे। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम करंटली नॉट रजिस्टर्ड विद द आधार और डिजी लॉकर। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास क्या आएगा, तो वो चीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा कि पैन कार्ड द्वारा आप वेरीफाई करिए, आप वेरीफाई करिए ड्राइविंग लाइसेंस के द्वारा, आप वेरीफाई करिए पासपोर्ट के द्वारा। तो इनमें से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो उसी की आपसे डिटेल मांगेगा। ठीक है, जैसे मैं आप पैन पे क्लिक कर देता हूँ, तो पैन पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरा पैन का डिटेल इसने पूछने लगा है कि आपको यहाँ पे पैन नंबर दर्ज करना है, आपको पैन पर क्या नाम है वो डालना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, ये आपसे पूछने लगेगा। अगर आपने यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे कर दिया तो ड्राइविंग लाइसेंस में आपका यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पूछने लगेगा, यहाँ पर आपका नाम पूछेगा, यहाँ पर आपकी जन्म तिथि पूछेगा। ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे साथियों, जैसे ही आप इसे पीछे करते हैं, आप पासपोर्ट से करते हैं तो पासपोर्ट से आपको इतनी डिटेल पूछेगा। तो पासपोर्ट में क्या क्या पूछ रहा है देख लीजिए। पहला आपका पासपोर्ट पर जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपसे पूछ रहा है, फिर आपका फुल नेम पूछ रहा है, पासपोर्ट पे क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर पूछ रहा है, जेंडर के बाद यहाँ पर इशू डेट पूछ रहा है, कब आपका पासपोर्ट इशू हुआ था और कब तक ये वैलिड है, ये सब चीज़ आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पे इसे कैंसिल कर देता हूँ और कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ भी बैक आऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से करना है किससे, अपने आधार से वेरीफाई। तो मैं यहाँ पे सीधा कर लूँगा, या तो मैं आधार से वेरीफाई कर दे रहा हूँ या फिर मैं इसे डिजी लॉकर से वेरीफाई नहीं करूँगा, चलो आधार से कर देता हूँ। तो आधार से मैं क्लिक कर दिया, आधार के बाद यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर डाल दूंगा। तो आधार नंबर डालूंगा, ठीक है, तो मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया। आधार नंबर डालने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक कर दूंगा और जनरेट OTP पे क्लिक कर दूंगा तो इसने क्या कहा है, रिसीविंग डाटा फ्रॉम स्टडी, पुनः प्रयास करें, यानी ये कुछ गलत बता रहा है कि गलत कुछ पड़ गया। तो एक बार फिर से मैं देख ले रहा हूँ क्या गलत दे रहा है। ठीक है, अब मैंने फिर डाल दिया, मैं एक बार फिर यहाँ पे करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे कहा हुआ है कि इसने मेरे मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया है। ये कह रहा है मेरे मोबाइल नंबर पे OTP इसने भेज दिया है। मैं OTP चेक कर ले रहा हूँ भेजा है कि नहीं भेजा है। तो हाँ, OTP हमारा आ चुका है। अब मैं OTP को यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, OTP को डाल दूंगा। OTP है 388, फिर है 743। ठीक है, ये मैंने OTP डाला। OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई एंड प्रोसीड करना पड़ेगा। तो वेरीफाई एंड प्रोसीड पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो फिर देखिए मुझसे क्या क्या डिटेल मांगेगा वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मेरी जो डिटेल है वो यहाँ पे पूछ रहा है कि मुझे हाई स्कूल की जो डिटेल है वो मुझे देनी है। ठीक है, क्या देना है? हाई स्कूल की डिटेल देनी है। ये मेरा यहाँ से आधार से वेरीफाई कर लिया, मेरा नाम वेरीफाई कर लिया है, मेरी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर लिया है, मेल जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, जैसे मुझे यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है। पिताजी का नाम डालने के बाद यहाँ पे हाई स्कूल में जो आपका प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र में पूरा नाम क्या है वो डालना है। यहाँ पे जन्मतिथि मुझे डालनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, अपने पिताजी का नाम फिर से री एंटर करना है एंड प्रोसीड करना है। ठीक है, तो मैं इन चीज़ों को सभी को डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए साथियों, मैंने सभी डाटा अपना यहाँ पे फिलअप कर लिया है और फिलअप करने के बाद अब आपको नीचे जाना है और यहाँ पे प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे। ठीक है, तो प्रोसीड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद आगे का डाटा आपका यहाँ पे देखिए पूरा नाम फिलअप करिए। इसलिए कह रहा है कि आपको निम्नलिखित मेट्रिकुलेशन विवरण आधार कार्ड में मेल नहीं खाते हैं, अतः है कि आपको नॉट मैच कर रहा है, इसलिए आधार से अपना पूरा नंबर नाम डालिए। नाम मैंने अपना सही डाला है। क्या हो रहा है इसको, फुल नेम एज आधार, आधार पे तो यही नाम है मेरा। तो देखिए साथियों, उससे वेरीफाई नहीं हो रहा था, मेरा नाम मिसमैच दिखा रहा। तो मैं यहाँ पर मैं अपना आधार डिजी लॉकर से करूँगा तो डिजी लॉकर वाली प्रोसेस भी आपको पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया, कैप्चर कोड डाल दूंगा। ये आपको भी इसी तरीके से करना है। देखिए आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद अब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वन टाइम ओटीपी भेज देगा आपके मोबाइल पे। अब आपको क्या करना है, इसको ओटीपी को डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी पिन है वो पूछ रहा है। तो देखिए साथियों, सिक्योरिटी पिन क्या होता है, तो ये सिक्योरिटी पिन जब आप यहाँ पे अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे बनाने के लिए कहता है। ठीक है, तो वही सिक्योरिटी पिन होता है। तो सिक्योरिटी पिन आपने बनाया हुआ, अगर आप भूल गए हैं, बनाया हुआ था, तो आपको यहाँ पे फॉरगेट पे क्लिक करना है, फिर आपसे ओटीपी का वेरिफिकेशन करवाएगा, आपका बनाने के लिए दे देगा। ठीक है, तो मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखिए साथियों, मैंने अपना यहाँ पे डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो आगे की जो प्रोसेस होगी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। तो यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर खुल गया है। यहाँ से परमिशन मांग रहा है कि आप कौन कौन सी परमिशन को यहाँ पे देना चाहते हो। ठीक है, तो आपको क्या क्या परमिशन देनी है तो मैं आपको पहले बता दूँ। अगर आप जैसे ईडब्ल्यूएस दे रहे हो, सर्टिफिकेट आपका डिजी लॉकर में है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्रीडम फाइटर का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, हाई स्कूल की मेरी सनद हो गई, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। इंटर की ये मार्कशीट हो गई। इसके बाद यहाँ पर जो ये हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, हाई स्कूल की यहाँ पे जो मार्कशीट, ठीक है, ये सर्टिफिकेट हो गया। और यहाँ पे 12th का ये सर्टिफिकेट हो गया, इनको क्लिक कर दिया और आधार कार्ड को क्लिक कर दिया। इतना ही मैं यहाँ पे एक्सेस दूंगा बस, इसके बाद कुछ एक्सेस नहीं दूंगा। यहाँ पे नीचे साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे पूछेगा पर्पज, किस पर्पज से आप दे रहे हैं, तो वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, आप अलाउ करेंगे तो आगे की प्रोसेस आपकी प्रोसीड होगा। और देखिए आगे की प्रोसेस में ये क्या कहता है, अभी इसकी प्रोसेस चल रही है। तो देखिए साथियों, उसने क्या कह दिया है, इसने कहा कि पुनः प्रयास करें, यहाँ पर हम वेरीफाई नहीं कर पाए। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा है ऐसे अभी। तो देखिए साथियों, अभी तक मेरा किसी से भी वेरीफाई नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आधार से जब किया तो आधार से मेरा दिखा दिया कि यहाँ पे आपका नंबर मतलब नाम मैच नहीं कर रहा है, और डिजी लॉकर से किया तो डिजी लॉकर से ये फैच नहीं कर पाया। अब मैं यहाँ पर आई एम नॉट अ करंटली रजिस्टर्ड विद आधार और डिजी लॉकर, इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे करूँगा। मैं यहाँ पर कुछ भी दे सकता हूँ, पेन, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। तो मैं यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे से दे देता हूँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ, फिर मैं प्रोसीड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल को फिलअप कर लिया है, तो आप भी अपनी फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे अब कर देना है आपको प्रोसीड। ठीक है, इस पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो फिर से वही आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका मेट्रिकुलेशन का पूछेगा, नाम पूछेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, जेंडर, यहाँ पे पिताजी का नाम, और आपको फिर नीचे करने के लिए कहेगा। तो मैं फिलअप कर लेता हूँ। देखिए साथियों, सभी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। अब प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इसने फिर से यही बात कही। क्या कह रहा है कि आपका निम्नलिखित मेट्रिकुलेशन विवरण में आपका ड्राइविंग लाइसेंस जानकारी से मेल नहीं खाते हैं। फॉलोइंग मेट्रिकुल डज नॉट मैच योर ड्राइविंग लाइसेंस विद इन्फॉर्मेशन। पूरा नाम, ये भाई सब गड़बड़ है इसका, ये सब गड़बड़ कर रहा है, अभी गड़बड़ कर रहा है। सब कुछ नाम वाम सब कुछ क्लियर है, फिर भी ये अभी ड्रामे कर रहा है। तो अभी इतना ही, आप देखिएगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आगे मैं प्रोसीड नहीं कर पा रहा हूँ, शायद आपको प्रॉब्लम ना आए। तो आप अपना आगे का यहाँ पे करके नीचे पासवर्ड और आपको क्रिएट करना है। बस मैंने आपको बता दिया था, जो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो पासवर्ड में आपको क्या करना है, देखिए पासवर्ड का मैं बता देता हूँ, तो मेरा भी नहीं हो रहा, मैं बाद में कर लूँगा। देखिए पासवर्ड में क्या करना है, तो पासवर्ड में आपको यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे जो आपका नाम है, मान लीजिए आपका नाम है आकाश, तो आकाश में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आकाश।
ठीक है। फिर यहाँ पे अपना कोई भी मोबाइल नंबर है, जैसे मान लो कि 85 इस तरीके से, फिर @ इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो ये पासवर्ड बना लीजिए, इस तरीके इस फॉर्मेट में बना लीजिएगा, यानी एक आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, आपके नंबर होने चाहिए और आपका एक कैपिटल लेटर और छोटे लेटर होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लेंगे, आपकी प्रोसेस पूरी डन हो जाएगी। मेरी अभी नहीं हो पा रही है, तो मैं आपका बाद में कर लूँगा। ठीक है साथियों, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप OTR के रिलेटेड आप वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वीडियो भी दिया गया है। जैसे ये देखिए वीडियो है, नमस्कार, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका उत्तर यहाँ पे प्रदेश देगा। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में आपका